नमस्कार साथियों, मैं हूं प्रमोद और क्रांतिकारी में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जिसे लेकर सभी राज्यों के साथ साथ संसद में भी कोलाहल मचा हुआ है। एक ऐसा विषय जिसे लेकर आरक्षित तथा अनारक्षित वर्ग के शासकीय कर्मचारी में भी आशंकित रहते हैं। पिछले 30 वर्ष में उच्चतम न्यायालय में भी नित नए फैसले और नई नई व्याख्या व नए नए निर्णय देते आ रहे हैं और संबंधित प्रकरण आज भी उच्चतम न्यायालय में लंबित है। पदोन्नति में आरक्षण का लंबा इतिहास रहा है। इसे लेकर संविधान में विभिन्न संशोधन भी किए गए हैं। पदोन्नति में आरक्षण की तह पर जाए तो निश्चित ही हमें शुरुआत वर्ष 1980 में आई मंडल कमीशन की उस रिपोर्ट से करनी होगी और इसकी पृष्ठभूमि को जानना होगा। मंडल कमीशन का गठन 1 जनवरी 1980 को जनता पार्टी के सरकार प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की सरकार के द्वारा वीपी मंडल की अध्यक्षता में किया गया। कमीशन का गठन पिछड़े वर्गों के सामाजिक और शैक्षणिक स्थिति का मापन करने के लिए तथा अति पिछड़े वर्गों की पहचान करना, नियुक्तियों और पदों में आरक्षण के प्रासंगिकता पर प्रतिवेदन तैयार करने के लिए किया गया, जिसे स्वर्गीय वीपी मंडल के द्वारा तैयार तो वर्ष 1980 में कर लिया गया था, परंतु 10 वर्षों तक लागू नहीं किया गया। वर्ष 1989 में प्रधानमंत्री वीपी सिंह की सरकार बनते ही वर्ष 1990 में इसे लागू कर दिया गया और पिछड़े वर्ग को शासकीय सेवाओं में 27% आरक्षण देने की सिफारिश की गई। मंडल कमीशन का रिपोर्ट के आधार पर केंद्र सरकार के द्वारा दिनांक 13/8/1990 को राजकीय आदेश जारी किया गया, जिसे बाद में दिनांक 25/9/1991 को संशोधित कर दिया गया। मंडल कमीशन की रिपोर्ट के लागू होने के बाद कोहराम मच गया और अनारक्षित वर्ग के लोगों ने विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। राजनीतिक घटनाक्रम इतनी तेज हो गई कि वर्ष 1990 में ही देश में श्री वीपी सिंह की सरकार गिर गई। मामला उच्चतम न्यायालय में पहुंच गया और इंदिरा साहनी बनाम भारत सरकार के प्रकरण में इसको चुनौती दी गई। उच्चतम न्यायालय द्वारा दिनांक 16 नवंबर को ऐतिहासिक फैसला सुनाया गया, जिसमें आरक्षण की सीमा है जो है 50% से अधिक नहीं होगी, पिछड़े वर्गों में क्रीमी लेयर लागू होगा तथा पदोन्नति में आरक्षण नहीं दिया जाएगा। पदोन्नति में आरक्षण। उच्चतम न्यायालय के इस फैसले के बाद आरक्षित वर्गों में असंतोष की स्थिति पैदा हो गई। उस समय सरकार के अल्प समय में गिरने की स्थिति को भांपते हुए कांग्रेस पार्टी की तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री वीपी नरसिम्हा राव ने संविधान में 17वां संशोधन करके 16(4) का जोड़ करके अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति वर्गों के शासकीय सेवकों को पदोन्नति में आरक्षण का मार्ग प्रशस्त किया गया। संविधान संशोधन के पश्चात अनेक राज्यों में पदोन्नति आरक्षण की व्याख्या को लेकर उच्चतम न्यायालय द्वारा अनेक प्रकरणों में सुनवाई की गई है, जिनमें कुछ प्रमुख केस निम्न हैं। अशोक कुमार ठाकुर वर्सेस बिहार राज्य, आर.के. सभरवाल वर्सेस पंजाब राज्य, भारत संघ वर्सेस वीरपाल सिंह, अजीत सिंह जनेजा वर्सेस। उच्चतम न्यायालय के निर्णय और पदोन्नति में आरक्षण के संवैधानिक संशोधन को देश भर में विभिन्न तरीकों से परिभाषित किया गया और आरक्षित वर्ग के लोगों को एक बार पदोन्नति के उपरांत पुनः पदोन्नति से वंचित कर दिया गया, जिसका विरोध होने लगा। विरोध करने के उपरांत पुनः वर्ष 2001 में 85वां संविधान संशोधन किया गया और अनुच्छेद 16(4) में संशोधन कर परिणामिक वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति देने का मार्ग प्रशस्त किया गया। वर्ष 2000 में छत्तीसगढ़ राज्य मध्य प्रदेश राज्य से अलग हुआ। छत्तीसगढ़ राज्य के द्वारा मध्य प्रदेश राज्य में लागू पदोन्नति में आरक्षण नियम 1997 को मूलतः ग्रहण कर लिया गया। छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा वर्ष 2003 में पदोन्नति में आरक्षण नियम 2003 लागू किया गया, जिसमें अनुसूचित जाति तथा जनजाति के शासकीय सेवकों को आरक्षण प्रदान किया गया तथा इस आरक्षण को प्रदान करने के लिए नियम 5 प्रतिस्थापित किया गया, जिसमें अनुसूचित जाति तथा जनजाति के जो शासकीय सेवक थे उन्हें अनुपात के अनुसार आरक्षण प्रदान किया गया। नियम 5 के अनुपालन के लिए आरक्षण रोस्टर बनाया गया। आज हम बात करेंगे
संविधान संशोधन और एम नागराज फैसले के बारे में। भारत देश के लोकतंत्र के दोनों सदनों से पारित पदोन्नति में आरक्षण से संबंधित 77वां, 81वां व 85वां संविधान संशोधन को वर्ष 2002 में ही उच्चतम न्यायालय ने एम नागराज विरुद्ध भारत संघ के प्रकरण में चुनौती दी गई। माननीय उच्चतम न्यायालय की संवैधानिक पीठ द्वारा दिनांक 19/10/2006 को निर्णय पारित किया गया, जिसे हम एम नागराज निर्णय के नाम से जानते हैं। एम नागराज निर्णय में एससी व एसटी वर्ग के शासकीय सेवकों को पदोन्नति में आरक्षण प्रदान करने के पूर्व राज्य सरकार को 3 मुख्य शर्तों का पालन करने निर्देशित किया गया, जिसमें वे 3 मुख्य शर्तें कुछ इस प्रकार हैं। पहला है अनुसूचित जाति व जनजाति वर्ग के पिछड़ेपन की जानकारी एकत्रित करना। दूसरा है अनुसूचित जाति व जाति के प्रतिनिधित्व के आंकड़े एकत्रित करना, जिसे हम क्वांटिफिएबल डाटा या मात्रात्मक जानकारी भी कहते हैं। और तीसरा है आरक्षण से संबंधित दक्षता कायम रखना। मैं बताना चाहूँगा उत्तर प्रदेश में पदोन्नति। इस निर्णय का पूरे देश भर में कार्यरत अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के शासकीय सेवकों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। इस निर्णय के आलेख में यूपी पावर कारपोरेशन के प्रकरण में उच्चतम न्यायालय का निर्णय 27/4/2006 को आया। इसके उपरांत उत्तर प्रदेश में कार्यरत अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के शासकीय सेवकों का पदोन्नत कर दिया गया या डिमोशन किया गया। उच्चतम न्यायालय के द्वारा दिनांक 19/10/2006 को एम नागराजन फैसला आने के बाद अन्य कई राज्यों के लोगों ने पुनर्विचार करने के लिए उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर किए। इन सभी प्रकरणों का लीड केस बना जर्नैल सिंह बना लक्ष्मी नारायण गुप्ता, और उच्चतम न्यायालय के द्वारा एम नागराजन के सभी शर्तों में से एक शर्त, जिसमें पिछड़ेपन को नापने की शर्त को समाप्त कर अन्य शर्तों पर सुनवाई जारी है। छत्तीसगढ़ में पदोन्नति में आरक्षण प्रावधानों और उसके परिपालन में भारी अनियमितता बरती गई है। छत्तीसगढ़ पदोन्नति में आरक्षण नियम 2003 के प्रावधानों को लेकर CSEB के जितने भी संगठन हैं, उन्होंने छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में लड़ाई लड़ी, लेकिन छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा उच्चतम न्यायालय के एम नागराज फैसले में दिए मुख्य शर्तों का पालन नहीं किया गया था। छत्तीसगढ़ के उच्च न्यायालय के डिवीजन बेंच के द्वारा दिनांक 4 फरवरी 2019 को निर्णय पारित करते हुए छत्तीसगढ़ में आरक्षण नियम 2003 के नियम 5 में प्रावधानित आरक्षण को निरस्त कर दिया गया और उच्चतम न्यायालय के एम नागराज और जर्नैल सिंह के फैसले दिए गए मुख्य शर्तों का पालन कर नया नियम 5 बनाने का निर्णय पारित किया गया। अब खेल देखिए, यहां पर छत्तीसगढ़ सरकार को चाहिए था कि वो एक कमेटी गठित करे और माननीय उच्च न्यायालय द्वारा एम नागराज और जर्नैल सिंह के प्रकरण में प्रतिपादित शर्तों का पालन कर नए नियम 5 में आरक्षण नियम 2003 प्रतिस्थापित करना था। लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा बिना किसी शर्त और बिना किसी निर्देश का पालन किए, बिल्कुल बिना किसी शर्त और बिना किसी निर्देश का पालन किए, दिनांक 22 अक्टूबर 2019 के नए नियम 5 पदोन्नति में आरक्षण नियम 2003 का अध्यादेश जारी कर दिया गया। छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा उच्चतम न्यायालय के पदोन्नति में आरक्षण नियम का पालन किए बिना ही पदोन्नति में आरक्षण नियम 2003 लागू कर दिया गया। ऐसा ही एक अन्य राज्य कर्नाटक में वरिष्ठता नियम 1992 के नियम 3 व 4 के अनुसार पदोन्नति में आरक्षण दिया जाता था, जिसे उच्चतम न्यायालय द्वारा बी के पवित्रा 1 के प्रकरण में अवैध घोषित कर दिया गया। कर्नाटक राज्य सरकार के द्वारा अपने राज्य के अनुसूचित जाति और जनजाति के शासकीय सेवकों को पदोन्नति में आरक्षण देने की इच्छा शक्ति रही है। कर्नाटक राज्य सरकार ने अतिरिक्त
मुख्य सचिव रत्न प्रभा के नाम से एक कमेटी का गठन किया और उसी कमेटी को यह आदेश दिया कि वह उच्चतम न्यायालय के नियम एवं शर्तों का पालन करते हुए वह 1 महीने के भीतर प्रतिवेदन प्रस्तुत करे। और उसी तर्ज पर रत्न प्रभा कमेटी के द्वारा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के शासकीय सेवकों को पदोन्नति में आरक्षण देने की अनुशंसा की गई। कर्नाटक सरकार द्वारा नया पदोन्नति में आरक्षण नियम 2018 लागू किया गया। उक्त नियम को उच्चतम न्यायालय द्वारा बी के पवित्रा 2 के प्रकरण में सही ठहराया गया और कर्नाटक राज्य सरकार ने नए नियम 2018 को पदोन्नति में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के शासकीय सेवकों को पदोन्नति में आरक्षण दिया जा रहा है। 22 अक्टूबर 2019 का वह दिन था जब छत्तीसगढ़ सरकार ने पदोन्नति में आरक्षण को लागू कर दिया। इसके लिए बकायदा अध्यादेश भी जारी किया गया। इस मामले को याचिकाकर्ता एस संतोष कुमार और विष्णु प्रसन्न तिवारी द्वारा हाई कोर्ट में चुनौती दी गई, जिसके बाद पूरे मामले में प्रदेश में अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों में आक्रोश भी देखा गया। यह आक्रोश इसलिए भी था क्योंकि इस पूरे मामले में 9 दिसंबर 2019 को हाई कोर्ट के द्वारा स्थगन आदेश जारी किया गया था। अभी वर्तमान स्थिति की बात करूं तो इस बीच स्थगन के आदेश के उपरांत राज्य सरकार के द्वारा जो पदोन्नति के लगभग सभी पदों को बिना आरक्षण नियम के लागू किए पदोन्नति दे दी गई, जिससे अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के शासकीय सेवक पदोन्नति से वंचित रह गए। राज्य सरकार के द्वारा आरक्षित पदों को रिक्त रखे बिना ही पदोन्नति प्रदान कर दी गई। उच्चतम न्यायालय के अनुसार अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के शासकीय सेवकों को जानकारी एकत्रित करने हेतु एक समिति का गठन कर दिया गया। राज्य सरकार के द्वारा दिनांक 17/7/2020 को जो प्रमुख सचिव मनोज कुमार पिंगवा की अध्यक्षता में एक क्वांटिफिएबल डाटा एकत्रित कर सरकार को सौंपा जा चुका है, जिसे पदोन्नति में आरक्षण जारी रखने की अनुशंसा की गई। दिनांक 8/9/2021 को मंत्री परिषद के द्वारा उक्त क्वांटिफिएबल डाटा को अनुमोदित किया जा चुका है। राज्य सरकार के द्वारा उक्त प्रतिवेदन को माननीय उच्च न्यायालय में भी प्रस्तुत किया जा चुका है। अब उच्च न्यायालय में यह प्रकरण दिनांक 15/2/2022 को सुनवाई हेतु नियत है। और अभी हाल ही में जो सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर एक फैसला आया है, जो खासकर शासकीय सेवकों के ऊपर, जैसे ही सुप्रीम कोर्ट से निर्णय आया, अगर राज्य चाहे तो जो क्वांटिफिएबल डाटा है उसके अनुसार राज्य सरकार चाहे तो पदोन्नति में आरक्षण दे सकता है।